जहाँ से पिछली वीडियो हमने फिनिश की थी वहीं से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम शिवरात्रि से ही अगले दिन जो है मंदिर, महादेव के मंदिर जाके आए थे, तो उसका मैं वीडियो पूरा शेयर कर रही हूँ अभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो शिवरात्रि को नहीं जा पाए थे, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और रात में और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये मंदिर महादेव का। और जिस रश से बचना चाहते थे वो भी बच गए हैं, लेकिन शिवरात्रि के लिए जो माथा टेकना था वो भी हमें था मन में कि माथा तो टेकना है मंदिर जा कर के। तो बहुत ही सुंदर वुडन सी स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में बन रखी हैं, ब्यूटीफुल गेट है मंदिर का, और साइडों में मतलब इतने पेड़, और उनमें जो हवा आ रही है रात के टाइम, और जो फ्रंट है मंदिर का इतना कलरफुल बनाया हुआ है ना। और मुझे लगता है रात को ही ऐसी चीज़ है ना जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो मंदिर का कैंपस भी, ये शिवरात्रि की सजावट हो रखी है सब में। और रात में जब ये झिलमिल कर रही थी ना, जो इसकी ये लड़ियाँ सी हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ठंडी ठंडी हवा में बिल्कुल जैसे एक जंगलों में कोई चीज़ हो और आपको वहाँ पे जाके सुकून मिलता है ना, तो ऐसा हमें जो है ना वो फीलिंग आई। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है। और शिवरात्रि वाले दिन यहाँ की क्या स्पेशल बात होती है कि बाहर जो पॉन्ड है, जिसके साइडों में जैसे हम एंटर करते हैं ना, पैसेज के साइड में पॉन्ड है एक पानी का, तो वहाँ पे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पॉन्ड के जो है ना वो एक ब्रिज लगाते हैं, वुडन स्ट्रक्चर का ब्रिज लगाते हैं, पुल पूरा उसके ऊपर डलता है। तो वो एक फिर वहाँ से भी कुछ ऐसा है कि आर्टिफिशियल सा ही एक मंदिर क्रिएट करते हैं वहाँ पर। तो वो लोगों के अट्रैक्शन का बहुत सुंदर पॉइंट होता है। अभी जब हम बाहर जाऊंगी मैं अभी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी रात में इस मंदिर की ये अट्रैक्शन है कि यहाँ जो ये पॉन्ड सा बना है ना, तो शिवरात्रि वाले दिन यहाँ पर ये पूरे पॉन्ड के ऊपर एक साइड से दूसरे साइड, अभी अंधेरे में ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, एक साइड से दूसरी साइड तक पूरा एक ब्रिज सा बनाते हैं। ये अमूल्य वो ऊपर चढ़ रखा है, अमूल्य करो, वेव करो। तो यहाँ से ये शुरू होता है ब्रिज, मतलब ये मंदिर है ना, ये मंदिर का कैंपस है ऐसे, और यहाँ से चलेगा पुल। और पूरी स्ट्रक्चर मतलब जो ब्रिज है वो तो वुडन होता है, लेकिन नीचे पूरी स्ट्रक्चर उसका मजबूत, क्योंकि इतना रश होता है मंदिर शिवरात्रि वाले दिन यहाँ पे, तो पूरी लोहे की ये पाइप्स इतनी स्ट्रॉन्ग है जो स्ट्रक्चर जिस पे ब्रिज खड़ा होता है। तो ये वो जो लाइट्स दिख रही हैं वो तो पॉन्ड की दूसरी साइड की हैं, तो ये है ब्रिज, ये यहाँ से जा रहा है ऊपर, वो सामने, हाँ वो पॉन्ड की दूसरी साइड है ऐसे। ये भी फिर से लोहे की स्ट्रक्चर है जिस पे वो खड़ा होता है, जिसका बेस बन रखा है उसका। तो ये पॉन्ड है नीचे, दिन में आएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। तो इस मंदिर का शिवरात्रि वाले दिन लोगों के लिए यही सबसे अट्रैक्शन का पॉइंट होता है कि वो जो ब्रिज वाला मंदिर है, लोग इसको बोलते हैं ब्रिज, जहाँ पड़ता है, पुल पड़ता है जहाँ पर शिवरात्रि वाले दिन। तो ये हम पॉन्ड के साथ साथ अब चल रहे हैं, और ये साथ में मंदिर है। तो बहुत ज़्यादा रश होता है उस दिन, शिवरात्रि वाले दिन यहाँ पे। हम आ नहीं पाए तो सोचा आज हम देख के आएंगे, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन की जो होती है ना रौनक यहाँ पे, वो तो आज नहीं है। यहाँ तो 1-2 फैमिलीज़ हैं आज सिर्फ।
जैसे मैंने आपसे कहा था कि पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि हम कुछ अपने कोचिंग सेटअप के लिए जो ये अपने बच्चों के बैठने का अरेंजमेंट के लिए चेयर्स लेके आए हैं, तो वो अब हमने रूम में सेटअप कर लिया है। जो छत पे हमारा रूम है खाली पड़ा हुआ था, तो उसको सेटअप कर लिया है। तो जैसे लॉकडाउन के दौरान मैं ऑनलाइन कोचिंग तो पहले से ही दे रही हूँ, और जब बच्चे बहुत छोटे थे तब तो मैं अच्छे से कोचिंग का काम करती थी बच्चों को पढ़ाने का घर में। लेकिन अब फिर ये ज़ोर रहा, बच्चों को सबको मना करते रहे लॉकडाउन के दौरान, नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन। तो बहुत लोगों ने कहा कि मैम नहीं, आप ऑनलाइन नहीं, घर में बुलाइए बच्चों को, क्योंकि ऑनलाइन तो क्लासेस भी लग रही हैं। हर स्कूल्स की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन लग रही थी। तो बच्चे चाहते हैं कि घर में बैठ कर के टीचर मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ बच्चे पढ़ें। तो वो सब जनता की भारी डिमांड को देखते हुए हमने घर में ही ये छोटा सा कोचिंग का सेटअप प्रिपेयर कर लिया है। व्हाट्सएप नंबर फ्लैश करूँगी मैं अभी, तो आप जो है अपने बच्चों को भेज सकते हैं और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी शेयर कर सकते हैं इस बात को। और वाइट बोर्ड और जो ग्रीन बोर्ड था उसका सेटअप तो मैं ऑलरेडी पिछले मई मंथ से ही लगा लिया था, लॉकडाउन के होते ही। और अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी मुझे हेल्प किया ये सब। और फिर जो मैं दूसरा एक मेरा स्टडी चैनल है लाइफ्स कैलकुलेशंस, आप सबने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए प्लीज़। उसमें आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे सीनियर जो अपनी सेकेंडरी क्लासेस हैं, सेकेंडरी क्लासेस 9th और 10th के लिए स्पेशली, उसमें बहुत सारे मैथ्स रिलेटेड टिप्स मिलेंगे। मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रखा है। तो ये सेटअप मेरा वहाँ उसके वीडियोस बनाने में भी बहुत काम आता है। तो ब्लैक बोर्ड का और जो टीचर का कनेक्शन है वो तो ऑनलाइन क्लास जो है ना उसको पूरा नहीं कर सकती। दिस इज़ व्हाट आई फील। दिस इज़ अगेन जो है वो रिटर्निंग बैक टू बेसिक्स। मतलब जब तक हम बेसिक्स पे स्टिक रहेंगे हमारा जो ना क्वालिटी अच्छी ही रहेगी। ठीक है, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लें, लेकिन टीचर, ब्लैक बोर्ड और स्टूडेंट और जो क्लासरूम का कनेक्शन है वो तो इनसेपरेबल है। उस चीज़ को आप अलग नहीं कर सकते। और वहाँ जो आपको बच्चों की आंखों में देख करके सेटिस्फेक्शन देख करके जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, वो ऑनलाइन टीचिंग पूरा नहीं कर पाई, बिल्कुल नहीं कर पाई। हम जो है कितनी मर्जी वीडियोस ऑन करके बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन जब बच्चों के फेसेस को क्लास में देखना होता है और फिर वहाँ जो उनके एक कभी वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जब, तो उनके लिए वो टॉपिक बिल्कुल अननोन है। और बाय द टाइम आप उस टॉपिक पे 10 या 15 मिनट बोल करके बच्चों को टॉपिक का मीनिंग समझा लेते हो, फिर जो बच्चों के चेहरे बदलते हैं, उनको ये फीलिंग आती है कि हमें ये समझ आ गया, मैम की बात हमें समझ आ गई। उस टाइम जो बच्चों के एक्सप्रेशंस होते हैं उस चीज़ को फील करना, दैट पार्ट वी मिस्ड सो मच ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास। तो मुझे खुद को ये फील हुआ कि वो इंटरेक्शन ज़रूरी है। तो और ख़ास करके ऐसे नीडी स्टूडेंट्स जिनके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथ्स में जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर है, आपको एलसीएम एचसीएफ अभी नहीं आ रहा है, आपको फैक्टर्स का मीनिंग नहीं पता है, तो व्हाट यू विल डू इन 9th and 10th क्लास। ठीक है, और 9th and 10th क्लास में भी जो चीज़ें आपको ज़रूरी सीखनी है, व्हाट यू विल डू विद अपने +1 और +2 में जाकर के क्या करेंगे। तो वो चीज़ों पे मैं अपनी क्लास में भी उन चीज़ों पे स्ट्रेस देती हूँ। और मैं श्योरली अपने जो कोचिंग के दौरान बच्चों को जब घर आएंगे बच्चे, तो मैं उन चीज़ों पे बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेस देने वाली हूँ। क्योंकि जब हम बच्चे को 9th और 10th का मैथ्स पढ़ा रहे हैं और उसको एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ नहीं आ रही है, तो इतना उस बच्चे पे पिटी फील होती है कि वाई हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स डिड नॉट टेक केयर ऑफ दिस थिंग व्हेन ही वाज इन जूनियर क्लासेस। तो वो हम बच्चे पे ज़्यादती कर रहे हैं। हमने उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया है और हम उसको आगे 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 का जो प्रेशर है वो डाले जा रहे हैं। तो ऐसे जैसे हम एक मतलब कि हम एक जो एक प्लांट होता है ना, उसको हम स्ट्रेसफुली उसको हम प्रेशर डाल करके उसको हम ग्रो नहीं करवा सकते। ऐसे ही हम बच्चे की ग्रोथ है, उसको भी हमें स्टेप बाय स्टेप उसको हमें थोड़ा नॉलेज दे दे कर उसको हमें स्टेप बाय स्टेप ग्रो करवाना पड़ेगा, उसके ब्रेन के लेवल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट आई फील रिगार्डिंग दिस टीचिंग एंड लर्निंग। तो अगर आपको फील होता है तो ज़रूर मेरे आप स्टडी चैनल को भी देखिए, वहाँ पे भी जो टिप्स हैं मैथ्स रिलेटेड उनको भी आप बच्चे के यूज़ के लिए कर सकते हैं, उन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। और मोर ओवर जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उससे रिलेटेड तो बहुत सारी आपको वहाँ पे टिप्स मिलेंगी। और आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं वो हमें अप्रोच भी कर सकते हैं फॉर दिस एक्स्ट्रा कोचिंग गिवन एट होम। सो आई फील दैट मच वॉज एनफ। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। और ऐसे ही बहुत सारे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे और आप भी उनको देखते रहिए। और
आज एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग हमारे व्लॉग्स देखते हैं और उनको लाइक भी करते हैं और उनको पसंद करते हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच टू यू ऑल। और उतनी ही छोटी सी इनकरेजमेंट हमारे लिए काफ़ी है नए नए व्लॉग्स बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू यू ऑल। आप सब अपना अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, एंड वंस अगेन थैंक्स टू यू।